परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे पहला राजा उसका 12वां अध्याय। पहला राजा 12वां अध्याय और उसकी 25 आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ यूं लिखा है, तब यारोबाम एफ्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा, फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद है। तेरी दया और करुणा के लिए तेरा बहुत से धन्यवाद है। इस वक्त हम तेरे चरणों में पाए जाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें शाम का वक्त दिया कि मेरे प्रभु हम तेरे वचन पर फेलोशिप कर सकें। और अब प्रभु जी, इस वक्त में जो हम तेरी हुजूरी में पाए जाते हैं खुदावन, तो अपना सर्वांग तेरी वेदी पे समर्पित करते हैं, अपने गुनाह और अपराधों की माफी मांगते हैं। प्रभु तेरी हुजूरी में आते हैं और तुझसे रिक्वेस्ट करते हैं खुदावन कि तू अपनी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब पर बनाए रख। और खुदावन होने दे कि जो कुछ भी वचन तू आज अपने इन लोगों को देना चाहता है वो अपनी आत्मा के निमित्त और प्रभु अपने अनुग्रह में होकर प्रभु इन्हें बांट। वो रोटी खाएं प्रभु जी, हम लोग खा के तृप्त हों प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन होने दे कि प्रभु तू सुनने वालों के कानों और हृदयों को डेडिकेट कर और होने दे मेरे प्रभु जी तेरी आवाज इनके कानों से होते हुए हृदय में प्रवेश करे। प्रभु मेरे भी साथ हो प्रभु, मेरे न शुद्ध होठों को अपने वेदी के शोलों से छू, ताकि पिता परमेश्वर तेरा वचन कहने के लायक हो सके। प्रभु होने दे कि इस भवन के चारों ओर तेरे अनुग्रह का बाड़ा रहे, तेरा दूध छावनी किए रहे प्रभु, ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो पिता। आत्मा सच्चाई से हम तेरी इबादत करें और तेरे नाम का धन्यवाद सदा सर्वदा करते रहें। सब कुछ और सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावंद अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप बैठ जाइए अपनी जगहों पे। आमीन। हमने जब ये छोड़ा था फ्राइडे को, तो हमने बातचीत, हम यारोबाम पे ही बातचीत करें, लेकिन हम जानना चाहते थे कि यारोबाम को खुदा ने क्यों इजराइल का राजा बनाया और राज्य को उसने क्यों तोड़ा, दाऊद के हाथ से उसने क्यों लिया। तो इस बात के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और यही चीज खुदा ने हमें बताई थी। चीजों को हमने समझा था कि सुलेमान की गलतियां क्या थी। तो आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे, वो यारोबाम का है, और हम देखेंगे कि यारोबाम ने क्या क्या ऐसा किया था जिससे कि हम चीजों को समझ सकें जो कि इतनी नजदीक है कि मार्को द बीस्ट हमें कैसे भी मिल सकता है। आमीन। तो आइए हम इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा है 25वीं आयत से। बहन प्लीज इसको पढ़ेंगे 25वीं आयत से, स्टार्टिंग से ही। तब यारोबाम एफ्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा, फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। अब यहाँ लिखा है, बाइबल कहती है कि रहूबियाम यारोबाम ने सोचा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? सोचने से। ठीक है ना? जैसे कि हवा, जब आप पढ़ते हो और बाइबल कहती है हवा ने देखा, है ना, तो उसने देख के सोचा, उसने देख के और फिर उसके मन में उसने सोचा कि ये फल देखने में अच्छा है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। तो उसने ये सारी बातें ना बुद्धि से सोची, तब उसने उपाप किया। अब जब यारोबाम राजा बन गया, हालांकि खुदा ने उसको कितने गोत्र दिए थे? 10 गोत्र खुदा ने उसको दे दिए थे। तो किसी भी हालत में जो यारोबाम है
वो यहूदा से ज्यादा पावरफुल ही था, अगर आप नंबर के हिसाब से देखें। आमेन। लेकिन क्या था, जो दाऊद था वो खुदा की तरफ से अनॉइंटेड था, ठीक है। जो यारोबाम था वो इजराइल का राजा बना था, बस खुदा ने उसको इजराइल इसलिए दिया था क्योंकि सुलेमान ने गलती कर दी थी। अकॉर्डिंग, मतलब आप सोचे अगर खुदा की योजना के हिसाब से वो हमेशा से ही चाहता था कि सुलेमान जो है वही उसका वंशी राजा बनेगा या दाऊद का वंशी राजा बने। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो राजा था सुलेमान, उसने जो गलतियां करी थी, उन गलतियों की वजह से वो क्या करता है कि अपने राज्य को खुदा जो है वो बांट देता है। और जब वो बांट देता है तो उसको क्या बनाता है, राज्य को, आधा राज्य जो है, आधे से ज्यादा राज्य जो है वो किसको देता है, यारोबाम को, और एक हिस्सा किसको देता है, दाऊद को, जो उसका बेटा होता है रहूबियाम। अब इतना सब कुछ मिलने के बाद और खुदा के वचन के अकॉर्डिंग, मतलब याकूब को जब खुदा ने बोला कि तू वहां जाएगा और फला फुला के तुझे वापस लाऊंगा, तो याकूब कहता अगर ऐसा हो गया ना तो फिर तू मेरा खुदा। आमीन, है कि नहीं। लेकिन जब यारोबाम की बारी आती है तो यारोबाम को शैतान प्रीच करता है। राज्य मिलने के बाद भी शैतान उसको क्या बोलता है कि देख ऐसा है, ये जो सोच है ना, ये थॉट्स आपको शैतान ही देता है। जो हम सोचते हैं ना कि यार पता नहीं खुदा करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हम ये सोचते हैं ना नहीं हुआ तो फिर हम अपना जुगाड़ लगाते हैं। मतलब सोचते हैं यार एक ऑन अ सेफर साइड में एक चीज और लेके चलता हूं, तो ये ऑन अ सेफर साइड यारोबाम कुछ लेके चल रहा है। आमीन। ऑन अ सेफर साइड यारोबाम कुछ लेके चल रहा है। तो वो जो सेफर साइड है ना, उस सेफर साइड को हम क्या करते हैं, जब हम उसको गौर से देखते हैं सेफर साइड को, तो यारोबाम क्या करता है, उसमें आगे जाके कुछ गलतियां ऐसी करता है जिसकी वजह से यहोवा जो है बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। आमीन। लेकिन वो अपने आप को सेफ करना चाहता था क्योंकि उसने ये चीज सोची। अगर आपकी सोच इस परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चल रही है तो इसका मतलब है आपकी सोच किसकी सोच है, शैतान की सोच। आमीन। आपकी सोच किसकी सोच है, शैतान की सोच है। आपकी सोच खुदा की सोच नहीं है। समझ रहे बात को आप? आपकी सोच खुदा की सोच नहीं है। आपको हमेशा वैसे सोचना है जैसे खुदा सोचता है। तो आप अपनी सोच को शैतान की सोच के साथ मिलाओगे तब कहीं जाके वो चीज होगी। आमीन। समझ में आ रही जी बात? यस। तो वहां पे बाइबल क्या कहती है कि उसने सोचा, और क्या सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग वहां जाएं और वहां जाने के बाद ये लोग ऐसे ऐसे हो जाएं और ये सब चीजें हो जाएं। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं रहूबियाम को मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे कार्य कर लेता हूँ। आमीन। इसने किसी नबी से कंसल्ट नहीं किया। जब भी आप, अगर आपके पास खुदा के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है क्या तुम न्याय करने के लिए, क्या तुम ये सब बारी बातचीत करने के लिए क्या दुनियावी लोगों के पास जाओगे? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो अगर हमें स्वर्गदूतों का न्याय करना है तो हम छोटी से छोटी बातों का भी न्याय ना करें, छोटी से छोटी बातों की भी जांच पड़ताल ना करें। ये बात है कि नहीं? आमीन। तो जब ये बात होती है, वैसे ही हर एक व्यक्ति को, मैंने बताया था ना कि यहोशू ने क्या किया था, यहोशू ने कंसल्ट नहीं किया। तो क्योंकि यहोशू ने कंसल्ट नहीं किया, इस वजह से यहोशू ने गलती करके फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया। और फिलिस्ती आज की डेट में आप जानते हो फिलिस्तीन कैसे इजरायलियों का दुश्मन बना हुआ है। तो हमें हर बात में खुदावंद से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि यारोबाम ने नहीं किया। और यारोबाम के दिल में एक डर था। जब परमेश्वर खुद आपको अपना वचन दे दे कि कोई भी व्यक्ति आके आपको ये वचन दे रहा है, खुदा का जन आके आपको कह रहा है दस सेड द लॉर्ड, यहोवा यूं फरमाता है कि ऐसी ऐसी बात है और ये मैंने तेरे को वचन दिया और ये सब कुछ है। जब कोई भी व्यक्ति आके आपको ऐसे कह देता है तो इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़िए। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आमीन। अब आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के खुदा के कार्यों को करना है। समझ रहे इस बात को? हाँ जी। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है जी, दोबारा से सिस्टर पढ़ेंगे 26वीं आयत। तब यारोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। सुनिए क्या सोच रहा है वो। खुदा ने बोला था कि राज्य तुझे दे दिया गया, और वो क्या सोच रहा है कि राज्य किसका हो जाएगा, दाऊद के घराने का हो जाएगा। आमीन। समझ आ रहा है? यस। तो ये शैतान है जो आपके हमारे मन में डर डालता है कि यार खुदा के वचन के बावजूद खुदा हमें ब्लेसिंग दे दी है, उसने हमें चंगाई दे दी है उसने,
लेकिन हम सिम्टम्स ढूंढने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो। आमेन। नहीं, वो फिर खुल जाएगा। अगर खुदा का वचन अगर पूरा नहीं हुआ तो हम डर जाते हैं, अगर ये हीलिंग मेरी नहीं हुई तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, हम ये सब सोचने लग जाते हैं। आमेन। और जब हम ये सब चीजें सोचते हैं तब हमें पता लगता है कि यार ये चीज तो हमारे साथ गलत हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसने क्या सोचा कि जो घराना है वो किसके हाथ में चला जाएगा? दाऊद के हाथ में। फिर के सिस्टर, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, मेन फियर क्या था कि जितने प्रजा के लोग हैं वो कहां जा रहे थे? यरूशलेम में बलि करने को जा रहे थे। आमेन। और तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा। तो उनका मन किसकी ओर फिर जाएगा? रहोबियाम की ओर। मतलब रहोबियाम कौन था? सुलेमान का बेटा। आमेन। और सुलेमान की ओर उनका मन जो है वो फिर जाएगा। तो उसको डर ये बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि यार ये लोग सुलेमान की ओर, सुलेमान के बेटे रहोबियाम की ओर फिर जाए, जबकि परमेश्वर का वचन क्या था कि ये मैंने तुझे दे दिया है, अब मैं उसको कुछ नहीं दे रहा हूँ। आमेन। मैंने उसको अलग रखा है और तेरे को अलग रखा है। और उससे राज्य लेने की वजह यह है कि उसका बाप ने मूर्ति पूजा करी थी, है ना? वो काम किया था जो काम मेरी दृष्टि में बुरा है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? इसलिए मैं राज्य तुझे दे रहा हूं। तो अब ये राज्य तेरा है। तो ये परमेश्वर ने कह दिया था कि अगर तू कोई गलत काम नहीं करेगा, तू वो काम नहीं करेगा जो सुलेमान ने किया, मूर्ति पूजा नहीं करेगा, दूसरे देवताओं को दंडवत नहीं करेगा, तो जैसे दाऊद का घराना बना रहा है मैं वैसे ही तेरा घराना बना के रखूंगा। ये परमेश्वर ने बोला था। तो इसके अलावा कोई और चीज थी जो उससे राज्य छीन सकती थी? नहीं। आमेन। वचन क्या कहता है कि तूने सब चीजें नहीं करनी। अगर तू ईमानदारी से चलेगा राज्य तेरे पास ही रहेगा। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर तू वचन पे खड़ा रहेगा, हम में से कोई भी अगर वचन पे खड़ा रहेगा ना, तो खुदा हमें नहीं छोड़ सकता। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ही इज बाउंड बाय हिज वर्ड। परमेश्वर जो है अपने वचन से बना हुआ है। और अगर आप उसके वचन का पालन ईमानदारी से करोगे ना, तो वचन से बाहर कुछ नहीं कर सकता। तो नो वन कैन डिस्ट्रॉय यू। यही रीजन है भाई ब्रनम आप बार बार क्या बोलते थे कि वचन से अपने आप को घेरे रखो। तो नो वन कैन डिस्ट्रॉय यू, कोई भी आपको हताहत नहीं कर सकता। आमेन। और आप पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमेशा ही बनी रहेगी। समझ आ रहा जी? यस। तो क्या होता है, वो क्या सोचता है? वो कहता है कि यार अब क्या होगा, अगर बना दिया, ऐसा कर दिया उन्होंने और ये लोग वहां गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर जाए। आमेन। उसकी ओर। तो शैतान ने उसके मन में क्या डाला? डर। और इतना डाला कि सुबह शाम आप लोग कहते हैं ना टेंशन, इसको आप लोगों से ज्यादा टेंशन थी। समझ रहे? क्यों? राज्य इसका नहीं था, ये तो एक विद्रोही था, ये तो भागा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने राज्य इसको दिया था। अब इसका तो नहीं है ना। अब वो राज्य खोने का जो डर, सीट का जो डर होता है, गद्दी का जो डर होता है, प्रतिष्ठा का जो खोने का डर होता है, वो इंसान को क्या बना देता है, ये आपको दिखाता हूं। इसलिए बाइबल कहती है कि इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आमेन। उसको सिर्फ ये डर था कि यार कहीं मुझसे राज्य कोई छीन ना ले ब्रदर। आमेन। कहीं ऐसा ना हो कि कोई छीन ले। क्यों? आपको याद होगा शाऊल के बारे में। तो शैतान ने उसे शाऊल के बारे में प्रीच किया कि तूने देखा नहीं शाऊल के साथ क्या हुआ था, कि शाऊल के जन जब उसे छोड़ने लगे तो क्या हुआ, शाऊल ने बलि कर दी थी और राज्य जो है वो उसके हाथ से छीन के दाऊद के हाथ में दे दिया गया। ये सब तेरे को पता नहीं? कहा मुझे याद है ये सब हुआ था। कह रहा आप देख ले, तेरे हाथ से भी छीन सकता है। अगर ये लोग वहां गए तो ये तो दाऊद से बहुत प्यार करते हैं, तो अगर ये लोग वहां गए, रहोबियाम ने इनसे कोई बातचीत करी, उसने कहा चलो ठीक है तुम्हारी बात मान लेता हूं, तो एकदम फिर जाएंगे। तो जैसी उसने ये सारी बातें शैतान ने प्रीच करी यारोबाम को, यारोबाम डर गया। सुबह शाम यही प्रीचिंग चलती थी, रात को सोता नहीं था, रात को टेंशन में रहता था कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो उसको इस बात का बहुत खौफ था, जैसा आज आपको और मुझे होता है कि यार अगर मेरी नौकरी चली गई, ये वाली नौकरी छूट गई तो क्या होगा। अगर आपने दुआ करके नौकरी ली है तो आपकी नौकरी तब तक नहीं छूट सकती जब तक आप उस नौकरी को खुद नहीं छोड़ोगे। आमेन। या फिर आप परमेश्वर के वचन के बाहर होकर उस नौकरी पर अगर कोई काम कर रहे हो तो नौकरी छूट जाएगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में होके अपने मालिक की सेवा कर रहे हो तो कोई माइकलाल आपको निकाल नहीं सकता, है कि नहीं? अगर चंगाई आपको दे दी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आपको कह के चंगाई आपसे ले ले।
नो, जब तक आप खुद नहीं कहोगे कि यार मैं चंगा नहीं हुआ। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। समझ आ रहा है? यस। फिर क्या हुआ जी सिस्टर? और वे मुझे घात करके यहूदा के देखो, राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर का वचन हमें ये बता देता है कि भाई देखो तुम्हारा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और उसके बाद हम उसका अविश्वास करते हैं, सीधा सीधा परमेश्वर के वचन का अविश्वास है, दस सेड द लॉर्ड का अविश्वास है। जो उसको किसने बोला? परमेश्वर के जन ने बोला कि अगर ऐसा हुआ, वो लोग गए तो वो लोग मुझे घात कर देंगे। और जबकि खुदा क्या कहता है? सिर्फ मूर्ति पूजा, सिर्फ पराये देवताओं को दंडवत करना, यही तुझसे राज्य छीन सकती है और कोई चीज नहीं छीन सकती। हमसे भी वही चीज छीन सकती है और कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हमारा अगर कोई कॉम्पिटिटिव आ जाए ना, तो हम कॉम्पिटिटर आ जाए तो हम ये सोचते हैं कि यार ये बंदा मुझसे बेटर है, यार अगर इस बंदे ने मुझसे ले लिया, कितना भी बेटर क्यों ना हो ब्रदर, जब उसने आपको सर बनाया तो आप सर ही रहोगे, आप पूंछ नहीं बन सकते। लेकिन डर क्या होता है? जब आप उसकी परफॉर्मेंस देखते हो ना, आप कहते हो यार ये तो बंदा मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ये अच्छा बोलता है, अच्छा सब कुछ करता है, अच्छा ये करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितना मर्जी अच्छा बोले, जितना मर्जी अच्छा करे, जितना मर्जी कुछ भी कर ले, लेकिन ब्रदर आप जो हो ना, आप अलग हो, आप खुदा के हो। और अगर खुदा से ऊपर कोई नहीं है, आप यीशु मसीह की देह अगर हो, अगर हम यीशु मसीह की देह कहते हैं अपने आप को कि यीशु मसीह की देह हम हैं, तो आप इस चीज को समझो कि यीशु मसीह देह का पार्ट एंड पार्शल, अपनी अपनी देह का पार्ट एंड पार्शल अपने आप को बनाता है, और खुद वो कहां बैठा हुआ है? स्वर्ग पे। उससे ऊपर तो कोई जगह नहीं है, यीशु मसीह से ऊपर तो कोई नाम नहीं है। आमीन। तो जब आप उसका हिस्सा हो, तो आपसे ऊपर कौन हो सकता है? कोई हो सकता है? कोई भी नहीं हो पाएगा। लाख कोशिश कोई कर ले, आपको नीचे कोई नहीं कर पाएगा। आमीन। आप इसलिए वो कहता है कि वो अपने लोगों को ना शिरोमणि बनाता है, वो बनाता है क्या? सिर बनाता है, सॉरी, पूछ नहीं बनाता किसी को। आप लोगों को उसने पूछ नहीं बनाया, आप लोगों को उसने सर बनाया। तो आप जहां भी होगे वहां पे आप सर कहलाओगे। आमीन। वहां के सर मतलब हेड बन जाओगे वहां के। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके और उसी ईमानदारी से काम कर रहे हो, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारा स्वामी कुटिल भी है तो तुम उसकी सेवा ईमानदारी से करो। क्यों? क्योंकि ये जानकर के प्रभु की सेवा करते हो, खुदा बदला अपने आप दे देगा तुम्हें। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा टीचर कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर हम कहते हैं हमारा टीचर खराब है, तो वो कितना भी खराब क्यों ना हो, वो आपका नुकसान नहीं कर सकता, अगर आप ईमानदारी और परमेश्वर के वचन में होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अगर अपने जीवन को आपने बांध रखा है सही से। आमीन। हम क्यों फेल होते हैं हर जगह पे? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते। अपनी लाइफ को जब हम परमेश्वर के वचन के साथ लाइन अप नहीं करते ना, तो हम फेल हो जाते हैं। सेम यारोबाम के साथ हो रहा है। इसने अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलाया, इसने अपनी लाइफ को इधर उधर घुमाया। तो जब इसने इधर उधर अपनी लाइफ को घुमाया ना, तब क्या हुआ कि शैतान ने इसको पकड़ा, और इसे पकड़ के शैतान ने इस पर अटैक किया, इसको समझाया, इसको सुचवाया, इसे टेंशन दी, और उस टेंशन में आके इसको ये भी बताया कि वो लोग तुझे मार देंगे, सिर्फ राज्य नहीं छीनेंगे, मार देंगे। अगर एक पर्सन सोचे बंदा के राज्य छीन लेंगे, तो वो ये भी कह सकता है कि चलो यार छीन लेंगे, मेरा कौन सा राज्य था। वो कहता तुझे घात करेंगे। तो ये थॉट जो इसके मन में आया है, ये खुदा ने नहीं भेजा। ये थॉट जो इसके मन में आया है, किसने भेजा है? नेगेटिव थॉट्स। खुदा नेगेटिव थॉट्स नहीं देता आपको, है? खुदा आपको कभी नहीं बोलेगा कि मैं तुझे मार दूंगा। अगर आप किसी चीज में पढ़ रहे हो, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, कई बार मैंने सुना है लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है कि मैं ये प्रीच करूं, लेकिन मैं प्रीच नहीं करूंगा क्योंकि खुदा ने मुझे बोला मैं मार दूंगा। नो, ही कैन नॉट। क्योंकि अगर आप खुदा का वचन किसी को शेयर कर रहे हो, तो खुदा आपको कभी नहीं मार सकता। और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, तो वो शैतान है, और आपको लग रहा है कि वो खुदा का आत्मा है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ कि मैं खुदा का वचन प्रचार कर रहा हूँ, तो खुदा का आत्मा मुझे कैसे कह देगा कि मैं तुझे मार दूंगा? वो ये कहता है कि यहोवा की तलवार को धोखेबाजी से मत चला, डिसीटफुली नहीं चलाना। अगर तूने चलाया तो तुझे मार दूंगा, अगर गलत प्रचारा तो तुझे मार दूंगा, अगर तूने ऐसा किया तो मार दूंगा, वैसा किया, अगर तूने बिलाम की तरह किया तो मार दूंगा, अगर तूने यारोबाम की तरह किया तो मार दूंगा, अगर तू अपनी प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा और मेरी प्रजा की चिंता नहीं करी, मेरे वचन की चिंता नहीं करी, तो मार दूंगा। सारी अलग अलग बातें हैं, लेकिन खुदा नेगेटिव थॉट आपको कभी नहीं देगा, बिकॉज उसने हमेशा से, जब से ये सृष्टि बनी है, उसने क्या बोला? फूलो फलो इस जगह में, ही इज ब्लेसिंग। आप ब्लेसिंग की संतान, ठीक है? अगर आप ब्लेसिंग की संतान हो, तो ब्लेसिंग का जो मूल है वो कौन है? परमेश्वर। कर्ज का मूल नहीं है। कर्ज हम अपने ऊपर खुद लेते हैं। आमीन। जब हम अपने आप, शैतान हमें भी कहता है ना, अरे यार अच्छी नहीं लग रही आज तो,
एक काम करो मेकअप कर लो, एक काम करो बुंदे पहन लो, एक काम करो ऐसे तैयार हो जाओ, एक काम करो वैसे। आईना जो है ना, आईने में जब आप अपने आप को देखते हो और देख के जब आपको लगता है आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आपके साथ में शैतान खड़ा होता है, वो बोलता है आपको अच्छे नहीं लग रहे, वो आपका थॉट नहीं होता। नो, ही टेल्स यू ऐसे बाल, ऐसे कपड़े, ऐसी शक्ल, ऐसा मेकअप, चाहे वो भाई लोग ही क्यों ना हो। अगर एक मेल भी है, मैं औरतों के लिए नहीं कह रहा, मेल भी है उसके लिए भी, आमीन, कि ऐसा ये ऐसा वे। अगर मेल बाहर जा रहा है, कहीं ऑफिस में जा रहा है और किसी फीमेल ने उसकी तारीफ कर दी ऑफिस में, तो उसको लगता है मैं बहुत हैंडसम हूं। नहीं, आप हैंडसम नहीं हो। नो, वो जो फीमेल आपकी तारीफ कर रही है, वो फीमेल किसकी आत्मा से प्रेरित है आपको नहीं पता। वो जानबूझ के आपको बता रही है और आपको लगेगा यार लड़कियां मेरी तारीफ करती हैं। सो आमीन, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि शैतान जो है ना, वो हैंडसम है। तो वो आपको हैंडसम क्यों बना रहा है कि आप किसी जाल में शिमशोन की तरह गिरो, गिर के फंसो और आपसे आपकी अनॉइंटिंग ले ली जाए। वो ये चाहता है। दैट इज वाई ये थॉट्स जो है ना आपके दिल में वो डालता रहता है, इसीलिए वो आपको खुश करता है, क्योंकि वो भी ऐसी गिरा है। उसको भी उसकी सेना ने बोला क्या आप कितने हैंडसम और ये और वो, वही चीजें वो आपको बोलता है, तारीफ करता है आपकी झूठी तारीफ। क्यों? क्योंकि वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। परमेश्वर जब तारीफ करता है तो आपके साथ अयूब जैसा उसूल होता है, क्योंकि वो क्या बोलता है, तूने मेरे दास अयूब को देखा। दाऊद के लिए वो क्या कहता है, तूने मेरे दास को देखा दाऊद को, ये मेरे मन का सा है। तो शैतान कहता है अरे तेरे मन का सा है, क्या बात करता है, ये तो तू इसके साथ बना हुआ, इसलिए तेरे मन का सा है, एक बार इसे जंगल में भगा, देख क्या करता है फिर ये। तो परमेश्वर कहता है ले कर ले। तो फिर वो शाऊल में होके दाऊद पर अटैक करता है। दाऊद पूरी जिंदगी जंगल में भागता है, लेकिन परमेश्वर को कुछ नहीं कहता। ये तरीका है शैतान का, क्या कि वो परमेश्वर जब किसी की तारीफ करता है ना, किसी की भी, हम में से किसी की भी तारीफ करेगा ना, तूने इसको देखा, तूने उसको देखा, ये मेरा दास है, ये मुझे बढ़ रहा है। शैतान कहेगा ऐसी थोड़ी ना बढ़ रहा, तो उसको फायदा दे रहा है इसलिए बढ़ रहा है। आमीन, समझ रहे? लेकिन जब शैतान तारीफ करेगा ना, तो वो तारीफ कैसी होगी? झूठी तारीफ। क्यों? क्योंकि वो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो कुछ भी वो आपको दे रहा है वो आपकी डिस्ट्रक्शन का है। कोई भी आदमी कहता है, क्या कहता है, हाय तुम पर जब लोग तुम्हारी तारीफ करें। ये नहीं कहता वचन की खातिर तारीफ करें, नो, किसी भी तरीके से अगर लोग तुम्हारी तारीफ करें तो हाय तुम पर। आमीन। और धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम की खातिर तुम्हें भला बुरा बोले, तुम्हारा नाम काट दे। तो ब्लेसिंग लेने का तरीका क्या है? ब्लेसिंग लेने का तरीका यह है कि हम परमेश्वर का वचन बोले जो कि सत्य है। हम जैसे ही सत्य बोलेंगे ना, भाग दूसरी तरफ से हमें क्या मिलेगी? गालियां। दूसरी तरफ से हमें क्या मिलेगा? बहिष्कार। दूसरी तरफ से हमें क्या मिलेगा? हमारे नाम काट दिए जाएंगे पार्टियों से। ये सब चीजें हमें मिलेंगी और ये हमारी ब्लेसिंग का सबब होगा। आमीन। तो अगर हमें ब्लेसिंग चाहिए ना, तो हमें दुनिया से नेगेटिव उल्टा काम करना है, क्योंकि दुनिया उस ब्लेसिंग को पाने के लिए क्या कहती है? आप लोगों के पास जो आपको प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। क्यों? क्योंकि घर में गाड़ियां हैं, सब कुछ है, वो उनके लिए आशीष है। लेकिन बाइबल के हिसाब से असली आशीष क्या है? जब लोग आपको कर्ज करें। कर्ज मतलब जब लोग आपको भला बुरा बोले, यीशु मसीह के नाम की खातिर बोले, आमीन, और आप वहां पे सच्चा वचन प्रचार कर रहे हो, सच्ची बातें बोल रहे हो, सच बता रहे हो कि नहीं तुम्हें नहीं पता प्रभु सच्चा है वो, और लोग तुम्हें भला बुरा, इस वक्त खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन। सोच बदलनी है। हमें यह जानना है कि खुदा ब्लेस कैसे करेगा। जब दुनिया से नेगेटिव चलोगे तो खुदा ब्लेस करेगा, दुनिया के साथ साथ चलोगे तो कर्ज अपने आप अपने ऊपर लोगे। खुदा कोई इसी को हर्ष नहीं करता। खुदा ने दुनिया को अपना बेटा दिया है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हलाक ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आमीन। नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। समझ रहे हो? तो उसने जब दुनिया को अपना बेटा दे दिया, मतलब ही वांट्स टू ब्लेस द वर्ल्ड। वो ब्लेसिंग है सबसे बड़ी जो उसने दे दी। हम कर्ज खुद लेते हैं, उसको अपने पास ना लाके, उसको ग्रहण ना करके। समझ आ रहा है बात को? है? यस। तो सोच जो है ना वो बड़ी खराब चीज होती है। हमें ये सोच होती है मैं मर जाऊंगा। ये डिप्रेशन है। जो उसके अंदर स्पिरिट बैठ रही है वो किसकी स्पिरिट है? डिप्रेशन की स्पिरिट। आप कहते हो कि यार बंदा ना डिप्रेस हो रहा है, यार उसे डिप्रेशन ना बीमारी है। नो, इट इज अ स्पिरिट, उसके साथ काम कर रही है। डिप्रेशन एक स्पिरिट है जो कि उसको मारना चाहती है, और वो डिप्रेस हो के गलत काम करवाना चाहती है। तो स्पिरिट हमेशा उसके साथ रहती है और हमेशा बैठ के ना उसको नेगेटिव बातें बोलती रहती है। तू तो मर जाएगा, ये तुझे मार देगा, ये तुझे खाने में जहर मिला के दे देंगे, ये क्या करेंगे, जब तू सो रहा होगा ना तेरा गला काट देंगे, तो कहीं जा रहा होगा उससे मार देंगे, पहाड़ से धक्का दे देंगे। वो ऐसे ऐसे थॉट्स डालती है स्पिरिट। सुबह से उठ के ये सब बोलना शुरू करती है। आमीन। पहले तो पूरी रात बुलवाती है,
फिर 4 बजे अगर आपको नींद आ भी गई तो 6 बजे जगा दी, कहाँ सो रहा है तू? आप कहते यार मैं पूरी रात सोया नहीं। क्यों? मैं बहुत स्ट्रेस में था। क्यों? मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। अगर आप खुदा में पाए जाते हो तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका ना हो, आपका हर काम होगा। समझ आ रहा है? यस। सिस्टर जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो राजा की सम्मति लेकर सोने को यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। वो मुझे घात करेंगे और घात करके ना वहीं चले जाएंगे। घात बड़ा जरूरी है। आमीन। घात एक ऐसी चीज है, मर्डर एक ऐसी चीज है जो उसके दिल में बैठ गई थी कि ये लोग मुझे मारेंगे, मार देंगे ये लोग मुझे। आमीन। तो क्या हुआ जी? तो राजा ने सम्मति लेकर सोने किससे सम्मति ली उसने? मेन चीज है, आप सम्मति किससे लेते हो? Whom do you counsel with? Amen. क्या आप उस काउंसिल में खुदा के पास जाते हो? क्या आप उस काउंसिल में खुदा के लोगों से बात करते हो? हमारी आधी ज्यादा जिंदगी तो इसलिए बर्बाद है क्योंकि हम खुदा से या खुदा के लोगों से, इसीलिए ब्रदर ब्रनम क्या कहते हैं कि कोई भी डिसीजन एकदम मत लो, प्रे अबाउट इट। रुको, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, हाथ डिसीजन मत लो, गुस्सा मत हो, प्रे अबाउट इट। हर चीज को दुआ में रखो। जब तुम हर चीज को दुआ में रखोगे ना तो खुदा खुद तुम्हें जवाब देगा और फिर तुम सही डिसीजन लोगे। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सम्मति लेते हैं। किससे? उसने किसकी सम्मति ली? ना तो याजकों की, ना नबियों की, उसने किसी की नहीं ली। उसके साथ में जो लुच्चे चलते थे ना, उनसे सम्मति ली, जिन्हें परमेश्वर के वचन का कोई ज्ञान नहीं था। आमीन। जिन्हें परमेश्वर के वचन का कोई भी ज्ञान नहीं था, उन लोगों से उसने सम्मति ली। और जब उसने सम्मति ली तो हर इंसान जो दुनियावी होगा ना, वो अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने दुनियावी ज्ञान के अनुसार ही आपको सम्मति देगा ब्रदर एंड सिस्टर। इसीलिए तो हम डिस्ट्रॉय, क्रिश्चियन वर्ल्ड क्यों डिस्ट्रॉय है? बिकॉज हम सम्मति लेने किन के पास जाते हैं? हम सम्मति लेने हमेशा जाते हैं दुनियावी लोगों के पास, क्योंकि हमारे पास्टर्स और हमारे जो बिशप्स और हमारे जितने भी हैं वो सब दुनियावी हैं, सबके सब दुनियावी हैं। आमीन। वो दुनियावी बात ही आपको बताएंगे, दुनिया के हिसाब से आपको बताएंगे। आमीन। अभी जब बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी तो हम एक शादी की बात करने गए थे बिशप साहब से, तो कहता है हम शादी पढ़ेंगे नहीं, हम तो ब्लेस करते हैं, आप कोर्ट में करके आ जाओ। आमीन। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे और कहीं गलती से कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम जेल में बंद हो जाएंगे, तो उन्हें डर रहता है। हम ब्लेस करेंगे, वो कहते हैं ब्लेस करेंगे। आमीन। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर आपने कोर्ट में पहले की होगी तो उनके पास प्रूफ होगा, जी कोर्ट में करके आया था, हमने ब्लेस कर दी, बात खत्म। समझ रहे हो आप? ये बात है। तो वो जितनी बातें होंगी ना उनकी सब दुनियावी होंगी, दुनियावी बातों के हिसाब से आप चलेंगे। आमीन। और वही सम्मति वो आपको देंगे। आप किन से सम्मति लेते हो? अगर हमारी सम्मति उन एल्डर्स, हमें खुदा ने एल्डर्स दिए, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी है। क्यों दिए? ताकि हम सम्मति उनसे लें। हमें खुदा ने अपना आत्मा दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम सम्मति उससे लें। हमें खुदा ने अपना वचन दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम सम्मति उससे लें। लेकिन हम सम्मति किससे लेते हैं? दुनिया से। यही रीजन है कि हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, है कि नहीं? सक्सेसफुल होने के लिए खुदा बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ही सक्सेसफुल है। खुदा के अलावा जितने भी हैं वो अनसक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जितनी भी दौलत, जितना भी धन और जितनी भी प्रतिष्ठा है वो इसकी तरह है। यारोबाम के बारे में जो हम सुन रहे हैं वो उसकी तरह है। क्यों? क्योंकि टेंशन मिली हुई है। दिया खुदा ने, प्रभु का दिया, ये कहता होगा खुदा का दिया सब कुछ है, लेकिन टेंशन है कि मुझे मार देंगे। खुदा का ही दिया है सब कुछ, खुदा का ही दिया है, लेकिन बीमारी है, शुगर है, भैया क्या करें? खुदा ने पैसा दिया है, आप कह रहे हो खुदा ने आपको बरकत दी है, लेकिन वो पैसा आपका दवाइयों में जा रहा है, तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आपको टेंशन है कि टैक्स नहीं दूंगा तो ये हो जाएगा, वो खुदा की तरफ से नहीं है कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो। खुदा ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन साथ साथ ये बीमारियां कहां से आ गई? खुदा बीमारियां नहीं देता, कहां से आई? आमीन। क्योंकि ईमानदारी नहीं आई। जब ईमानदारी आती है ना तो बीमारियां नहीं आती। ईमान के पैसे से कहता है यहोवा के दिए हुए धन में वो दुख मिला के नहीं देता, तो किसी भी तरीके का ना फिजिकल ना स्पिरिचुअल कोई भी दुख वो नहीं देगा।
हम लोग क्यों अनसक्सेसफुल है, हम लोग क्यों ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को शैतान को एक्सपोज करके उसी की काउंसिल ली है। जैसे शैतान यीशु मसीह के पास आया 3 बातें लेके, आपको लगता है सींग लेके आया, सींग लेके नहीं आता, इट वाज थॉट्स। जैसे आपको और मुझे थॉट आते हैं ना, वही थॉट आए थे, वही थॉट में वो प्रीच कर रहा था कि तेरे को भूख बहुत लग रही है ना, भूख मतलब शारीरिक कमजोरी। हमारे पास जब भी शैतान आता है ना, 3 चीजें लेके आता है, एक होती है शारीरिक कमजोरी, दूसरी चीज क्या थी, ओवर राइचियस, कि तू तो बड़ा धर्मी है, तू दुआ में मांग, तू बोल, मैं यीशु मसीह के नाम से ये कहता हूं कि ये हो जाए, आमीन। और तीसरी चीज क्या लेके आया था, प्रतिष्ठा, कि तुझे अगर कुछ चाहिए ना, मुझसे मांग, मुझे दंडवत कर, ये पृथ्वी के जितने भी राज्य मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे दिया गया है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी आलीशान चीजें, कंपनीज, जो भी कुछ राज्य आप देखते हो, वो सब शैतान का है। वो कहता है जिसे चाहता है उसे देता हूं, आमीन। तो जितने बैठे हुए हैं सबके सब उसके बैठाया। समझ आ रहा है आपको? है तो 3 चीजें लेके आता है। हमारे पास भी 3 चीजें होती है। जब हम शरीर में कमजोर होते हैं, तब वो हमसे चाहता है कि हम इस परमेश्वर के वचन को बेचकर उससे रोटी खा ले। यही तो वो कहता है कि इन पत्थरों से बोल रोटी बन जाए, आमीन। और वही पत्थरों के बारे में क्या बोलता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये मत सोचो कि हम इब्राहिम की संतान है, परमेश्वर इन पत्थरों से संतान पैदा कर सकता है अपने लिए। तो वो पत्थर कौन है, हम। मतलब तू वचन को यूज करके अपनी कमाई कर और अपना पेट भर, जो आज कर रहे हैं। अपनी रोटी का साधन इस वचन को बना और उन लोगों को बना, ताकि वो लोग तुझे खिलाएं और तू खाए, आमीन। तो सारा ध्यान कहां रहता है, सारा ध्यान रहता है ऑफरिंग पे। सारा ध्यान कहां रहता है, सारा ध्यान रहता है टाइथ पे, आमीन, है ना। कोई गलती कर देता तो बोल भी दिया जाता है, इस महीने नहीं आप टाइथ देंगे, इस महीने की टाइथ आप कब देंगे, अगले महीने देंगे। क्यों भाई, टाइथ बड़ी जरूरी है, छोड़नी नहीं है। बेशक इस महीने की अगले महीने दे दो, यस, अगले महीने दे दो बेशक, वो नहीं छोड़नी। आप समझ रहे हो बात को, कि हम पेट के लिए ऐसे भूखे हुए हैं, जबकि हमारे सबके अपने बिजनेसेस हैं, राइट। हम सबके अपने। टाइथ इज अ रेवलेशन, वो थोपा नहीं जाता, इट इज अ रेवलेशन। यही रीजन है कि जो हमारे पास्टर थे प्रताप सिंह, उन्होंने कभी हम पे टाइथ थोपी नहीं, क्योंकि वो रेवलेशन है। जब आपको रेवलेशन मिलेगा ना, आप खुद दोगे, और जब आप खुद दोगे, इट इज गुड। इसलिए पौलुस अपनी पत्री में लिखता है कि मन के देने वाले से खुदा खुश होता है, खुश होकर देने वाले से, आमीन। अगर आप बोझ के साथ दोगे, नहीं हमें देनी है पैसे, इस बार कमी हमें देनी है, तो वो फिर खुदा नाराज होगा। खुदा कहेगा कि नो, ये इसने सीधे मन से नहीं दिए। क्यों? क्योंकि इसने हन्ना और सफीरा की तरह दिया, दूसरों को देख के कि वो दे रहे हैं तो हम भी दे दें। इन्होंने उस बुढ़िया की तरह नहीं दिया जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी और उसने 2 की 2 दमड़ी दे दी। खुदा उससे खुश हुआ, लेकिन हन्ना और सफीरा से नाराज हो गया। हन्ना और सफीरा ने देख के दिया कि अगर नहीं देंगे हम तो फिर बुरा लगेगा ना, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो उन्होंने दे दी। और क्या वो उसकी मौत का कारण हुआ दोनों की। इसीलिए हम लोग ऐसे है ना, यस, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं बताई जाती, हम पे थोपी जाती है। क्यों? क्योंकि भाई ये बोला गया है, मैसेजेस में है, तो हमें देनी है। नो, इट इज अ रेवलेशन। इसलिए मुझसे जो भी पूछता है ना, मैं कहता हूं भाई रेवलेशन है। मैं अगर आपको बोलूं देनी है, आप कहोगे लालची है, ठीक है, मत दो। जब आपके पास वचन का रेवलेशन मिल जाएगा कि टाइथ लॉ में नहीं है, टाइथ अब्राम में है। अब्राम लॉ के अंडर नहीं था, तो उसने टाइथ क्यों दी? बाइबल कहती है लेवी जो था वो अब्राम के अंदर था और उसने तब टाइथ दी। क्या वो लॉ में था? नहीं। क्या याकूब लॉ में था? नहीं। तो याकूब ने क्या बोला, मैं तुझे दशमांश दूंगा। क्या वो लॉ में था? कौन सा लॉ दिया गया था उनको? दैट वाज ग्रेस। अब्राहम को खुदा ने जब बुलाया था तो वो ग्रेस थी, क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। अनकंडीशनली उसको बुला के बोला था तू मेरे पीछे चल, दैट्स इट। ये नहीं बोला था तू ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, ये सब नहीं बोला था। इसलिए अब्राहम के पुत्र और पुत्रियां संतान हम पाए जाते हैं, क्योंकि हम ग्रेस, जो अब्राहम पे ग्रेस था वही हम पे है। तो फिर अगर अब्राहम ने दी थी तो फिर हम, अब्राहम ने लूट मतलब सर जो कुछ भी वो कमाता था उसका वो देता था, आमीन। तो वो लूट के जब आया और परमेश्वर उससे मिला तो उसने उसको भेंट चढ़ाई। जो भी वो कमाता था, भेड़ बकरियों में से तो वो देता ही था। अगर आपको लगता है वेदी बना के वो वेदी पे बैठ के यूं
हमारी तरह जैसे हम ऑल्टर लगाते हैं ना, पलंग पे यूं कुर्सी पे हाथ रख के, तो वेदी पे हाथ रख के अगर दुआ कर रहा है, आप गलत समझ रहे हो। जब वेदी बनाई जाती है तो ऑल्टर भी दिया जाता है, सैक्रिफाइस भी चढ़ाया जाता है। तो वो कौन सा सैक्रिफाइस? अब सारे सैक्रिफाइस थोड़े ना वो आपको बताएगा, या बाइबल आपको बताएगी। समझ आ रहा है? तो क्या करता था? सैक्रिफाइस करता था। आमीन। और जो वेदी थी, जब उसके पास खुद चल के आया मिलके से देख, तो उसने क्या किया? जो कुछ भी उस दिन की कमाई थी उसमें से दशमांश दे दिया। वो कमा के लेके आया था। जो वॉरियर होता है उसकी कमाई क्या होती है? लूट। वो तो लूट के लेके आया, सब लोग ये कहते, वो तो लूट के लेके आया था। वॉरियर की कमाई क्या होती है? लूट। तो फिर यीशु मसीह ने क्या क्यों लिखा है? वो बंधुआई को बांध ले गया। जो लोग बंदी थे उनको बांध ले गया ऊपर, एज अ फर्स्ट फ्रूट ऊपर चले गए। बाकी का कौन है? हम बाद में जाएंगे। वो फर्स्ट फ्रूट है सारे जो ऊपर चले गए, हम लोग बाद में जाएंगे। समझ आ रहा है? ये चीजें ध्यान करनी। क्या? कि हमें रेवलेशन चाहिए, हम लोग पे कुछ छुपा नहीं जा सकता। और यारोबाम जो था वो इन चीजों से ही डर रहा था। उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि यार अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो तो वैसा हो जाएगा। आमीन सिस्टर जी। और उसने क्या किया? काउंसिल लिया। और किससे काउंसिल लिया? उसने उन लोगों से काउंसिल लिया जो खुदा में नहीं पाए जाते थे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप काउंसिल उन लोगों से लो जो खुदा में पाए जाते हो, क्योंकि अगर आप उन लोगों से काउंसिल लोगे जो खुदा में नहीं पाए जाते, तो ब्रदर एंड सिस्टर आप गलत डिसीजन लोगे, जैसे उसने लिया। क्या डिसीजन था सिस्टर? तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। राजा ने सम्मति लेकर क्या किया? सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। राजा उन लोगों को समझा रहा है, देखो क्या है, तुम लोग इतनी दूर जाओगे और इतनी दूर जाके तुम लोग थक जाओगे, वापस आओगे जाओगे, इतना लंबा सफर कैसे तय करोगे? तो राजा ने क्या किया? 2 बछड़े बनवाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसने बनाए थे? हारून ने। जब इजरायलियों ने कहा था कि वो मूसा जो था ना, हमें नहीं पता उसका क्या हुआ, तो उसने क्या किया? 2 बच्चे वहां पे बछड़े बनाए, और बछड़े बना के वहां पे बछड़ा बना के रख दिया, और क्या बोला? ये है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें इजराइल से ले आया। आमीन। और यही रीजन था हारून जो था वो कनान देश नहीं पहुंचा। आमीन। सेम गलती ये कर रहा है। इस गलती को एक्सप्लेन मैं करूंगा ऑन फ्राइडे। आमीन। धीरे धीरे हम इसलिए चल रहे हैं ताकि धीरे धीरे हमें चीजें समझ आती रहे, क्योंकि धीरे धीरे अगर हमें चीजें समझ आएंगी ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर हम लोग अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे। आमीन। तो फ्राइडे को हम देखेंगे कि वो गलती क्या थी, खुदा ने उसको क्या सजा दी, और उसने उस गलती में क्या क्या किया, क्योंकि वही गलतियां आज हो रही हैं। तो मैं आपको फ्राइडे को एक्सप्लेन करूंगा प्रभु के अनुग्रह से कि वो क्या क्या उसने किया। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए मेरे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह और प्रेम के लिए, तेरी दया और करुणा के लिए धन्यवाद है। इस वक्त में हम तेरे चरणों में हैं और अपना सर्वांग तेरी वेदी पे समर्पित करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा खुदा है और तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी हुई है। मेरे पिता परमेश्वर, होने दे कि मेरे प्रभु तू हमें समझ और बुद्धि दे, अपना आत्मा बनाए रख, ताकि प्रभु तेरी इन बातों को समझे, और जो गलती यारोबाम ने की प्रभु वो हम ना करें। मेरे प्रभु तेरे ही हाथों में सब कुछ सुपुर्द करते हैं, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रख। जो लोग बाद में इस मैसेज को सुनेंगे उन्हें ब्लेस करना प्रभु, ताकि तेरी ब्लेसिंग्स में होके वो ब्लेसिंग उन तक पहुंचे प्रभु जी, और लोग मेरे प्रभु हमेशा तुझसे काउंसिल लें, तेरे वचन में जाए काउंसिल करने के लिए प्रभु, दुनियावी लोगों के पास ना जाए। तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ, सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ अपनी अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू हमेशा बनाए रखना। हर एक आशीष और हर एक बरकत के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। तुझसे इल्तिजा करते हैं अपने चर्च के लिए प्रभु, सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे, तेरा दूध छाड़ने के लिए किए रहे। हर घर परिवार संपत्ति रोजगार तेरे अनुग्रह के बारे में हो, तेरा दूध छाड़ने किए रहे। पिता परमेश्वर, तू सबों का निगहबान हो, इस रात में सबको मीठी नींद दान कर, बच्चे लोग अभी घर वापस जाएंगे, सही सलामत पहुंचा अपने अनुग्रह में लेकर के जा प्रभु। प्रार्थना इस वक्त में है प्रभु जी, तेरी अनुग्रह की दृष्टि इन सब पर बनी रहे, और तू सबका निगहबान खुदा बन के प्रभु जी इन सबके साथ रहना मेरे प्रभु। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें ब्लेस करता हूँ, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करता हूँ, तेरी ब्लेसिंग्स बनी रहे। पिता, हर एक आशीष के लिए तेरा ही धन्यवाद है। जहाँ हमारे चर्च के लोग रहते हैं उन एरियाज को सुरक्षित रखना प्रभु, और मेरे खुदावन तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे। भूखे जो तेरी दुहाई देते हैं खाना दे, हॉस्पिटल में जो तेरी दुहाई देते हैं उनका मददगार हो, तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। 5-fold मिनिस्ट्री के निमित्त जो सेवक काम करते हैं उन्हें ब्लेस कर, यूनिवर्सल ब्राइट को ब्लेस कर, और अपने अनुग्रह और आत्मा में बढ़ा। हर एक आशीष और बरकत के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए
सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता, और अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।